हेलो एवरीवन, मैं उमर तस्कीर और आप देख रहे हैं WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम सर्च कैंपेन सेट करेंगे गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर और देखेंगे किस तरीके से सर्च एड्स डिजाइन होते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में जिस वक्त हम सर्च एड्स डिजाइन कर रहे होंगे उस वक्त देखेंगे आप डैशबोर्ड में बहुत सारे एडवांस ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलते हैं। सो उन एडवांस ऑप्शंस को, जितनी भी एडवांस सेटिंग्स हैं, उनको मैं एक एक करके अलग अलग वीडियोस में बताऊंगा आपको, ताकि आपको उन सेटिंग्स के बारे में बहुत डेप्थ में पता चल सके। तो इस वीडियो में हम लोग सर्च एड्स के पूरे एक ओवरव्यू को देखेंगे कि जो हमारा सर्च एड्स का फ्लो है वो किस तरीके से काम करता है, गूगल एड्स में किस तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं हमें जब हम सर्च एड्स को क्रिएट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। और सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर हमारा जो गूगल एड्स का डैशबोर्ड है वो ओपन है। और जैसे मैंने आपको बताया था, कैंपेन्स वाले सेक्शन में आपको बहुत सारे कैंपेन्स देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ उनका स्टेटस आपको पता चल जाता है कि कौन सा कैंपेन चल रहा है, कौन सा कैंपेन पॉज है या स्टॉप्ड है। चलिए हम लोग एक नया कैंपेन क्रिएट करते हैं। सो न्यू कैंपेन पे हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कोई स्पेसिफिक गोल है तब आप इन 6 ऑप्शंस को देखें। अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हैं, आप चला सकते हैं गूगल का सर्च ऐड या जो डिस्प्ले ऐड है उसको आप रन कर सकते हैं। सो आपको सीधे क्रिएट अ कैंपेन टाइप पर चले जाना है और यहाँ से हम लोग आ जाते हैं सर्च ऐड पर। सर्च ऐड में हम लोग वेबसाइट विजिट्स, जो हमारा सबसे बेसिक है, उस पर देखेंगे और यहाँ पर किस वेबसाइट पर विजिट लानी हमें, वो वेबसाइट का एड्रेस हमें यहाँ पर एंटर करना है। लेट्स डू दिस। और उसके बाद कंटिन्यू के बाद आपको अपने कैंपेन का नाम रखना है। सो कैंपेन के नाम रखते वक्त आपको किस बात का ध्यान रखना है कि वो कैंपेन का नाम देखते ही आपको समझ में आ जाए कि ये कैंपेन किस लिए है। जैसे सर्च कैंपेन फॉर डिजिटल मार्केटिंग, फाइन। इस तरीके से हम कुछ नाम रख सकते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि इस कैंपेन का पर्पस क्या था। दिस इज बेसिकली अ सर्च कैंपेन विच इज डिजाइंड फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट। उसके बाद 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं कि जो आप अपना ऐड बनाएंगे वो आपका ऐड कहाँ पर दिखे। वो ऐड सर्च नेटवर्क पर दिखे। सर्च नेटवर्क का मतलब या जो गूगल का सर्च इंजन में जो आपको ऐड दिखते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पर, वहां पर, और उसके साथ साथ जो गूगल के सर्च पार्टनर्स हैं उनमें और डिस्प्ले में। तो क्योंकि हम लोग स्पेसिफिकली सर्च ऐड बना रहे हैं तो आप चाहें तो इसको यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं और आप चाहें तो इस वाले ऑप्शन को भी, डिस्प्ले नेटवर्क वाले ऑप्शन को भी आप ऑन रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टारगेटिंग एंड ऑडियंस का ऑप्शन मिलता है। आपको अपनी ऑडियंस और टारगेटिंग सेलेक्ट करनी है। तो सपोज करते हैं अगर आपको कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, जैसे मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में अपना पढ़ा रहा हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अगर मुझे किसी सिटी लेवल पर टारगेटिंग करनी है तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, जैसे जोधपुर, ठीक है। और अगर आप थ्रू आउट इंडिया करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी फॉलो करने वालों को जनरली हम लोग टारगेट कर लेते हैं यहाँ से कि हमारा ऐड उनको दिखेगा जो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। तो ये 2 लैंग्वेजेस हमारी सेलेक्ट हो गई। तो ये बेसिकली आ गया हमारा टारगेटिंग वाला सेक्शन, जिसमें हम लोकेशन सेलेक्ट करते हैं और साथ ही साथ लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। अब हमें थोड़ी सी ऑडियंस को ध्यान देना है। तो ऑडियंस हमें कौन सी लेनी है जिसका इंटरेस्ट हो डिजिटल मार्केटिंग में। सो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में जो लोग इंटरेस्ट रखते हो उनको हम लोग टारगेट करेंगे यहाँ पर। सो सर्च में जाते हैं और यहाँ लिख देते हैं हम लोग डिजिटल मार्केटिंग, फाइन, डिजिटल मार्केटिंग। और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ SEM, SEM सर्विसेज, और उसके बाद बिजनेस एजुकेशन हो सकता है यहाँ पर, एंड बिजनेस एजुकेशन हो सकता है। तो ये 2 चीज़ें अभी फिलहाल के लिए, 2 ऑडियंस हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद आपको अपना डेली बजट सेट करना है, कितना आप बजट यहाँ पर जो है डेली के बेसिस पर आप खर्च कर सकते हैं सर्च एड्स में। तो यहाँ पर हम 500 सेलेक्ट कर लेते हैं और डिलीवरी मेथड को यहाँ पर स्टैंडर्ड रखते हैं। एक बार इनके बारे में मैंने जैसे आपको बताया कि जितने भी एडवांस मेथड्स है सारे आपको मिलेंगे आगे वाले वीडियोस में। और उसके बाद बिडिंग क्या है कि हमारा मेन फोकस किसके ऊपर है, क्लिक्स के ऊपर, यानी कि जो हमारा ऐड दिखता है उसके ऊपर क्लिक्स आए और क्लिक पर क्लिक पर हम कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं। याद है कि हम लोगों ने डिस्कस किया था CPM और CPC के बारे में। तो पर क्लिक पर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मैं 5 रुपए देने को तैयार हूँ। बट आपको स्टार्टिंग करनी है नीचे से, मतलब कम पैसों से आपको स्टार्टिंग करनी है यहाँ पर। उसके बाद धीरे धीरे आप जिस तरीके से देखते हैं कि आपका ऐड परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से आप अपनी बिडिंग को इंक्रीज या डिक्रीज करते रहते हैं। सो ये 5 रुपीज मैंने मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक यहाँ पर सेट कर दी, यानी कि इतना मैं विलिंग हूँ, 5 रुपए तक मैं दे सकता हूँ पर कॉस्ट, जो पर क्लिक जो मुझे कॉस्ट आएगी उसके हिसाब से।
और बिडिंग स्ट्रेटजी वगैरह जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं इसके बारे में बाद में आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारी बिडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। तो इस तरीके से बेसिक तरीके से हम लोग ये जो हमारा कैंपेन सेटिंग है इसके लेवल को सेट करते हैं और इसी में हमारा बजट, तो आपको ध्यान रखने की जो मेन बात है वो यही है कि इसमें आपका बजट सेट होता है, इसमें आप किसी भी जो आपकी बिडिंग है वो स्ट्रेटजीज यहाँ पर कैंपेन लेवल पर सेट हो जाती हैं और जो आपकी लोकेशन टारगेटिंग या ऑडियंस टारगेटिंग है वो आपकी कैंपेन लेवल पर सेट हो जाती है। उसके बाद एक्सटेंशन को भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो एडवांस वीडियोस आने वाले हैं आगे उसमें देखेंगे। उसके बाद इसको कर देते हैं हम लोग सेव एंड कंटिन्यू। तो इसके बाद हम लोग आ जाएंगे सेकंड लेवल पर, जो है हमारा एड ग्रुप लेवल। और एड ग्रुप में मैंने आपको बताया था कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए मैं एक ऐड बना रहा हूँ, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में भी अलग अलग चीजें हो सकती हैं, जैसे हो सकता है हमारा एसईओ का कोर्स, एक हो सकता है हमारा गूगल एड्स का कोर्स। तो यहाँ पर मैंने एसईओ कोर्स से रिलेटेड जो है एसईओ कोर्स से रिलेटेड मैंने यहाँ पर एक एड ग्रुप बना लिया, ठीक है। एसईओ कोर्स से रिलेटेड एक एड ग्रुप बन गया और यहाँ मैं अपने कीवर्ड्स डिसाइड करूंगा। सो वो हो गया हमारा एसईओ कोर्स, एसईओ ट्रेनिंग, ठीक है, एसईओ ट्यूटोरियल्स, ठीक है, बेस्ट एसईओ ट्रेनिंग। और इनके आगे एक बार मैं जोधपुर इसलिए यूज कर दे रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली जो हमारी टारगेटिंग है वो जोधपुर की है। रिमेंबर हम लोगों ने स्टार्टिंग में अपनी टारगेटिंग को जोधपुर सेट किया था, थोड़ा सा लोकलाइज्ड हो जाएगा। और इसके बाद आप चाहें तो एक दूसरा यहाँ पर ऐड ग्रुप बना सकते हैं, आप दूसरा ऐड ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप एसईओ कोर्स की जगह कोई दूसरा कोर्स ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे गूगल एड्स, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा गूगल एड्स और इसके लिए लिख सकते हैं आप यहाँ पर गूगल एड्स ट्रेनिंग, ठीक है, पीपीसी ट्रेनिंग, फाइन, पीपीसी कोर्स, गूगल एड्स कोर्स, गूगल एड्स एडवांस कोर्स, इस तरीके से आप कुछ कीवर्ड्स ले सकते हैं। और लोकलाइज्ड करने के लिए इसको आप चाहें तो आप जोधपुर यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपका टारगेट स्पेसिफिकली केवल और केवल जोधपुर है। सो ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से आप इसको जोधपुर यहाँ से सब टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे मैंने 2 ऐड ग्रुप बनाए, मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, जब मैं ऐड ग्रुप बता रहा था आपको, जो हमारा गूगल एड्स का स्ट्रक्चर है वो समझाया था, उसको मैंने आपको बताया था कि एक ऐड ग्रुप में आपको एक जैसे कीवर्ड्स रखने। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, गूगल एड्स वाले कीवर्ड को, ये वाले कीवर्ड को यहाँ रख दूं तो रेलेवेंसी गड़बड़ हो जाएगी, राइट। सो आप समझ रहे होंगे कि जो हमारा ऐड ग्रुप का मेन मकसद होता है वो क्या होता है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू के बाद एक्चुअली आ जाते हो अपने ऐड को डिजाइन करने पर। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 ऐड ग्रुप्स बनाए और जैसे मैंने बताया कि ऐड ग्रुप्स के अंदर एड्स होते हैं, उस तरीके से हर ऐड ग्रुप के अंदर आप एड्स क्रिएट कर सकते हैं। सो फाइनल यूआरएल ये है, अगर हमारी वेबसाइट के अंदर कोई जो है यूआरएल है जो डिजिटल मार्केटिंग को पॉइंट करता है, सो मैं उसको ले लूंगा, जैसे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग हो गया। बट यहाँ पर चलिए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग एक बार हम लोग ले लेते हैं। तो ये हमारा फाइनल यूआरएल है, या मैं कहूँ जो हमारा लैंडिंग पेज है। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर एसईओ से रिलेटेड जो आपका ऐड है वो आप दिखा सकते हैं यहाँ पर। सो मैं बनाता हूँ यहाँ पर एक बार एसईओ कोर्स, ठीक है, एसईओ कोर्स इन जोधपुर, एडवांस एसईओ ट्रेनिंग, फाइन, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, लाइव प्रोजेक्ट्स, फाइन। इस तरीके से आप कुछ अपना ऐड यहाँ पर बना सकते हैं। और उसके बाद ये डिस्प्ले पाथ जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये क्या बताता है एक्चुअली, जैसे यहाँ पर मैं कर देता हूँ कोर्सेज, और एक्चुअली इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर देते हैं, कोर्सेज, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग, या एसईओ कर देते हैं एक बार, एसईओ कोर्स। सो आप देख सकते हैं ना कि आपका जो लैंडिंग पेज है वो कुछ भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा भी लैंडिंग पेज हो सकता है, और आप चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ स्मूथ सा यूजर का जो एक्सपीरियंस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा स्मूथ सी कोई चीज दिखे। सो उसके लिए यहाँ पर आप कस्टमाइज्ड जो है वो अपना यूआरएल डिसाइड करते हैं। और उसके बाद आपको 2 यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखने को मिल जाता है। तो आप कुछ भी यहाँ से लिख सकते हैं, लर्न एसईओ फ्रॉम एक्सपर्ट्स, ठीक है, कंप्लीट SEO course with live projects, फाइन, with live projects। और यहाँ पर भी आप चाहें तो कुछ लिख सकते हैं, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस, ठीक है, फाइन, एंड 7+ लाइव प्रोजेक्ट्स
एडवांस कोर्स, एनीथिंग दैट यू लाइक टू मेंशन ओवर हियर, जो भी आपकी यूएसपीज हैं। मैं एक्चुअली आपको इसका लेआउट समझा रहा हूँ, एडवांस कोर्स। सो इस तरीके से आप इसको मेंशन कर सकते हैं, एडवांस लेटेस्ट कोर्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, एडवांस एंड लेटेस्ट कोर्स, फाइन। उसके बाद आप चाहे तो ये गूगल एड्स के लिए जो हम लोगों ने बनाया है, इसके लिए भी आप स्पेसिफिकली इसी टाइप से एक ऐड क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको प्रीव्यूज दिख रहे हैं कि ये ऐड आपको किस तरीके से दिखता है। सो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जैसे मोबाइल के ऊपर इस तरीके से आपको कुछ ऐड दिखेगा। अगर हम आ जाते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर, तो आप देख रहे हैं इस तरीके से डेस्कटॉप के ऊपर आपको ऐड दिखेगा, और डिस्प्ले में आपको कुछ इस तरीके से ऐड दिखता है, ठीक है। रिमेंबर, सबसे पहले हम लोग जो कैंपेन सेटिंग्स में थे वहां पर आपको डिस्प्ले वाला ऑप्शन दिख रहा था। तो इस तरीके से आप अपना ऐड क्रिएट कर सकते हैं। अभी बहुत सारे इसमें एडवांस ऑप्शंस हैं जिनको मैंने डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा नहीं है, ठीक है। अभी हम लोगों ने गूगल एड्स की सीरीज को स्टार्ट किया है, तो वो सारी चीजें, जो बिडिंग स्ट्रैटेजीज हैं, जो डिलीवरी मेथड्स हैं, उन सारी चीजों को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तब आप लोग और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि ये सारी चीजें किस तरीके से काम करती हैं और प्रैक्टिकली आप इनसे कितना कितना फायदा उठा सकते हैं। बट अभी के लिए ये समझना जरूरी था कि जो हमारा कैंपेन है वो किस तरीके से मूव करता है, और सर्च एड्स किस तरीके से हमको दिखते हैं, प्रीव्यूज में क्या होता है, डैशबोर्ड में हमें क्या दिखेंगे, और कौन कौन से एलिमेंट्स जनरली होते हैं। तो ये सारी चीजें आपने देख ली। अब ये बन गया, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लोग इसको डन कर देते हैं। सो यहाँ पर एक हमारा ऐड बन गया। अब आप चाहें तो इसको सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, और यू कैन स्टिल ऐड मोर एड्स, मोर टू योर एड्स। इसलिए ये थोड़ा सा ये आपको नोटिफिकेशन टाइप का दे रहा है, क्योंकि सेकंड वाला हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया, इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है एक एरर। तो एक बार इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं और इसको रखते हैं। सो इसको फिर से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ पर अगर आप कोई पॉलिसी वायलेशन करेंगे, मतलब कुछ अगर गड़बड़ी करेंगे जो गूगल के नॉर्म्स है उनके अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पर आप एंट्री नहीं करते हैं, कभी कुछ सिंबल्स का यूज हो सकता है, ये सारी एरर्स हो सकती है, तो आपको यहाँ पर उसके पॉलिसी वायलेशन का जो एरर है वो दिखाई देगा, नोटिफिकेशन दिखाई देगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको ठीक कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर कैपिटलाइजेशन जो है बहुत ज्यादा हो गया था, और मैंने केवल इसीलिए लिखा था ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप जो कुछ भी यहाँ पर लिखोगे वो सब कुछ एक्सेप्ट हो जाए गूगल से, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कैपिटलाइजेशन को ओवर कैपिटलाइजेशन आपको नहीं करना है, तो आप इसको छोटा कर देंगे, और छोटा करने के बाद आप देखेंगे तो ये एरर्स आपके गायब हो जाए। तो एक बार हम लोग इसको छोटा कर देते हैं। जैसे ये हेडलाइंस है, इसको कर देते हैं एसईओ कोर्स इन जोधपुर एडवांस एसईओ ट्रेनिंग, इसको कर देते हैं एडवांस, और इसको कर देते हैं लाइव प्रोजेक्ट्स, और ये सारे कैपिटलाइजेशन यहाँ से रिमूव कर देते हैं, फाइन। इसके बाद इसको डन करते हैं हम लोग। इस बार देखते हैं क्या हमें एरर कोई मिलता है। नहीं, इस बार ये ठीक हो गया। देखा आपने टाइटल में, क्योंकि बहुत ज्यादा कैपिटलाइजेशन था, और मैंने वो जो करने का मकसद तो था वो यही था कि आपको समझ में आ जाए कि गूगल की भी अपनी कुछ पॉलिसीज हैं एड्स को लेकर। आप हर तरीके से अगर आप ऐड बनाएं वो अप्रूव हो जाए, ये जरूरी नहीं है। सो उसके बाद यहाँ पर आपको छोटा सा रिव्यू मिलता है कि जो आपकी डेट है वो आपने क्या सेलेक्ट करी, कैंपेन का बजट क्या था, ये सारी चीजें, और उसके बाद सेव टू कंटिन्यू टू कैंपेन पे कर देंगे अगर आप। सो ये आपका कैंपेन जो है वो लाइव हो जाएगा। पहले तो अप्रूवल के लिए जाएगा, उसके बाद ही कैंपेन आपका लाइव हो जाएगा, उसके बाद आप अपनी कैंपेन की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से एक जनरल जो है मिनिमम स्पेसिफिकेशंस के साथ, मैं कहूँ मिनिमम जो है डिटेल्स के साथ, आप इस तरीके से एक सर्च एड्स बना सकते हैं। बट रिमेंबर, ये एक फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड सर्च एड नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने केवल इतना ही देखा कि सर्च एड में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और हमें उसे किस तरीके से फिल करना है। लेकिन बहुत सारी चीजें जो एडवांस सेटिंग्स थी वो हम लोगों ने इसमें कॉन्फ़िगर नहीं करी, क्योंकि हमें एक बार सीखना पड़ेगा कि जो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जो एडवांस सेटिंग्स होती हैं, वो कौन कौन सी हैं, जो मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको एक एक करके बताने वाला हूं। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज को आपको कहां पर फिल करना था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो एडवांस सेटिंग्स हैं उनको सीखने के लिए आपको जो हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस हैं उनको देखना है, ताकि आप अच्छी तरीके से इस एड्स को और अच्छी तरीके से समझ पाएं। थैंक यू गाइज वंस अगेन फॉर फाइंडिंग लव एंड सपोर्ट एंड वाचिंग दिस वीडियो।